हमारे वहाँ पर नई दिल्ली स्टेशन पे एक बुजुर्ग बहुत ज्येष्ठ सांसद और वरिष्ठ नेता देश के द्विवेदी जी भी है, वहाँ पे दिनेश शर्मा जी भी है लखनऊ में, और स्नेहल आम्बेकर जी मुंबई में है, और वहाँ के भी सभी अधिकारीगण, सभी रेल के सभी परिवार के गण और भाई और बहन। आज देश की जो बड़ी चिंता हमेशा रही है कि बहुत सारे इलाकों में गंदगी फैली रहती है, उसके कारण बहुत सारी बीमारियां भी आती है। देश में आने वाले पर्यटकों को भी उससे ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता आने के लिए, और भी हमारी संस्कृति से सही मायने में ये बात कुछ विसंगत है। उसको ठीक करने के लिए हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। उसके तहत हमने ये तय किया कि स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत करके एक अभियान हम भी चलाएंगे, और उसकी शुरुआत हमने पहले ही की थी। उसके तहत बहुत सारी अलग अलग बातों के ऊपर जो पहल हो रही है, इसमें से और एक बहुत बड़ी आगे आने वाला कदम हमने उठाया। आपको मालूम होगा तो ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस हम ज़्यादा इफेक्टिव करेंगे, ऐसा हमने बजट में कहा था। उसी तरह से हमने उसके कारण तो बहुत ही बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यूज ऑफ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी फॉर चेकिंग अटेंडेंस जैसे की शुरुआत की। डिस्पोजेबल बैग अलॉन्ग विद बेडरोल शुरू करेंगे। उसके ट्रायल भी नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, सदर्न रेलवे और साउथ वेस्टर्न रेलवे में हमने किया। उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा है। हमने ये भी कहा था कि डस्टबिन नॉन एसी कोचेस में भी लगाएंगे, लोगों की मांग थी। नए जितने भी कोचेस अभी बनाए जा रहे हैं और जो भी रिट्रोफिटिंग के लिए वापस वर्कशॉप में आ रहे हैं, उधर एक तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। हमने कहा था डिजाइन, क्वालिटी और क्लीनलीनेस बेड लिनन का ठीक करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ में बैठकर वॉशेबल ब्लैंकेट हमने बनाए हैं, और ये भी मुझे लगता है कि इसे जल्द ही उसकी भी शुरुआत अभी हम करेंगे। मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री की बात की गई थी, तो 7 लॉन्ड्रीज की शुरुआत की गई है, और ये साल में सब मिलके कुल मिलके 41 तक हम पहुंच जाएंगे। 41 हो चुके हैं, और भी 7 हम ऐड करेंगे। मुझे लगता है इसके साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पे स्वच्छता की जो अलग अलग अंग है उसके ऊपर हम काम कर पाएंगे। ऑन बोर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर साथ में सफर करने के समय बहुत सारी योजना उसमें सफल होगी। आज जो पूरे देश के लिए जो उसकी योजना SMS की तो पहले चल रही थी, लेकिन अभी पूरे देश में उसका जो रोल आउट हो रहा है, उसके लिए मैं हेमंत कुमार जी और उनके सभी सहयोगियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि ये नई शुरुआत है जिसमें टेक्नोलॉजी और हमारी जो आज की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए अच्छी मात्रा में तालमेल किस तरह से बनाया जाए, इसका एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है। क्योंकि ये बात इतनी परफेक्ट रहेगी कि ह्यूमन एरर की इसमें कोई संभावना नहीं है। ऑटोमेटिकली सेल्फ जनरेटेड इंफॉर्मेशन चलती जाएगी, और एक्सेप्शन रिपोर्ट भी बनेगा, नहीं कोई गलती भी कर रहा है उसकी भी जानकारी फौरन मिल भी जाएगी। और इसलिए एक बहुत बड़ी हमारी, मैं मानता हूँ, एक बड़ा कदम है उठाया गया। मैं समझता हूँ, एक अपेक्षा करता हूँ कि इससे भी एक बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिलेगा। लेकिन जैसे हम लोग अभी वीडियो देख रहे थे कि SMS की शुरुआत कहाँ से हुई, कि पहले गंदगी बनी इसलिए। यदि मुझे लगता है हम भी पैसेंजर को एक विनती करना चाहेंगे कि ग्लास नहीं गिरता तो शायद उसको SMS भेजने की जरूरत भी नहीं गिरती। तो इसलिए ये भी कोशिश करनी होगी कि स्वच्छता अभियान तो रेल को चलाना ही है, हम चलाएंगे भी, लेकिन गंदगी न करने का अभियान भी यदि हमारे देश में चलता है तो मुझे लगता है उसका भी एक लाभ हमें सबको ज़्यादा मिलेगा। नहीं तो हमने देखा है कि बहुत सारे समय से कि लोग पहले गंदगी करते फिर शिकायत भी करते। तो यदि हम गंदगी नहीं करेंगे तो शिकायत भी नहीं होगी, और ये इतना कारोबार करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। गलती से हो सकता है, इसके लिए तो स्वच्छता होनी चाहिए, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा महामना एक्सप्रेस में कि कुछ दिनों के बाद ही उसकी स्थिति बदल गई थी, और इसका एक अच्छा भी मैं मीडिया के सभी भाइयों को और बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी एक अभियान चलाया। उन्होंने कहा इस तरह कैसा हो सकता है, ये लोगों की भी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है इसी से यही काम हमको सस्टेन बेसिस पे करना होगा। आप सबको भी मैं विनती करता हूँ कि गंदगी ना हो, इसका भी अभियान
साथ साथ में हमारी जिम्मेदारी कि गंदगी होगी तो उसको ठीक कैसा करेंगे। लेकिन ये दोनों साथ में चलते हैं, जैसे कि पटरी पे भी 2 ट्रैक होते हैं, तो दोनों साथ साथ में चलने चाहिए तो ये रेल चलती है। तो मुझे लगता है गंदगी ना हो और साफ सफाई भी हो, ये दोनों का साथ साथ यदि अभियान चलेगा तो मुझे लगता है बहुत ही जल्द हम इसमें कामयाब रहेंगे, हासिल करने में कामयाब रहेंगे। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये भी हमने एक नई शुरुआत की है कि जो भी बजट में हम कहते हैं उसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। अभी ये जो नया बजट 16-17 का है उसको दो हफ्ते भी नहीं हुए, लेकिन चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने पहले ही दिन बजट के बाद, गुरुवार को बजट आया, फ्राइडे के दिन, दूसरे दिन सभी की मीटिंग की, बोर्ड के मेंबर्स ने भी तय किया कि हम लोग उसको पूरी मात्रा में अमल में लाएंगे। मुझे लगता है टीम वर्क है कि हम कुछ, मैं और मेरे साथी मनोज सिन्हा जी कर नहीं पाते, सब लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सब कर्मचारीगण और हमारे रेल में काम करने वाले, जैसे कि अभी जो एक कॉन्ट्रैक्ट के लेबर होंगे, लेकिन उसको भी धन्यवाद देना चाहिए। वो भी हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनके वजह से ही इस तरह का अभियान सक्सेसफुल बन पाता है। इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि आगे आने वाले साल में, जो अभी 1 अप्रैल को शुरू होगा, और ऐसी नई योजनाएं लाएंगे। पुरानी योजना जो चल रही है उसको अच्छा करने में भी हम मदद करते रहेंगे। आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और ये डिजिटल इंडिया एक भी दूसरा एक जो हमारा प्रधानमंत्री का एक अभियान है, आप देखिए डिजिटल इंडिया, लोगों को लगता था कि क्या अभियान है, लेकिन आम जनता की चिंता है, उससे जुड़ा हुआ भी एक अभियान है। ये सब चीज हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि डिजिटल इंडिया का एक ही हिस्सा एक बन गया है। जैसे कि SMS के ऊपर या ट्विटर के ऊपर जो शिकायत आती है उसको ऊपर भी लिया जाता है, ये भी एक उसी का ही एक अंग है। तो मैं मानता हूँ इस सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करके आगे आने दिनों में हम काम करेंगे। और भी एक बात हमने कही थी, उसका काम काफ़ी हद तक हो गया। एक ही इंटीग्रेटेड एजेंसी हम बनाएंगे ताकि जो क्लीनलीनेस अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है ऐसा नहीं रहेगा, एक ही इंटीग्रेटेड ऑपरेशन रहेगा। उसके ऊपर भी काफ़ी बड़े मात्रा में काम हो चुका है, उसको भी हम जल्दी लॉन्च करेंगे। और जैसे मनोज जी ने कहा, ये नई योजना हमारे सभी भाइयों के लिए जल्दी ही हम लॉन्च करेंगे, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो इसके लिए जल्दी ही, उसके लिए भी आपको आना पड़ेगा, चाहे तो हम ट्रेन में भी लॉन्च कर सकते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और आपको अभी आज हमारा राज्यसभा में भी शायद बजट पास हो जाएगा, लोकसभा ने तो पहले ही किया है, तो राज्यसभा में भी होगा, तो उसके आगे भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत और ज़्यादा जोर से की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।